क्यूरीज, वेलकम बैक टू आईसीएससी वाला। अब पानी जब ऊपर पहुंच गया, लीफ तक पहुंच गया, बिल्कुल हाइट तक पहुंच गया, तो उस पानी का क्या होगा? सो आप ना रिलेशन फाइंड करोगे कि वो पानी को बचा सके, बहुत ज्यादा पानी इवापोरेट ना करे। कि अगर आप देखना चाहते हो कि प्लांट्स ने कितना पानी इवापोरेट कर दिया, ट्रांसपिरेशन में लॉस कर दिया, तो हमें इनको इस तरीके से कवर करना है कि हमारे जो बेटा, you will be surprised to know that. Hello cuties, welcome back to ICSC वाला। My name is Upasna, your biology mentor, and as you know हमारी चल रही है बहुत ही बढ़िया माइंड मैप सीरीज ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। सो आपको अभी तक 3 लेक्चर्स के ऑलरेडी माइंड मैप्स मिल गए होंगे। हमने जेनेटिक्स कवर कर लिया, हमने इससे पहले जो आपकी प्लांट फिजियोलॉजी वाला चैप्टर है एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स वो कवर कर लिया, देन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड सेल साइकिल, सेल डिवीजन, पहला जो चैप्टर था वो कवर हो गया। सो दिस इज द 4th चैप्टर जिसका माइंड मैप आपको मिल रहा है। प्लांट फिजियोलॉजी का 2nd चैप्टर है, दैट इज ट्रांसपिरेशन। सो आप ना रिलेशन फाइंड करोगे, एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स, फिर उसके बाद हम ट्रांसपिरेशन करेंगे, इसके बाद आपको फोटोसिंथेसिस मिलेगा और फिर केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो ये प्लांट फिजियोलॉजी के जो चैप्टर्स हैं, दीज ऑल आर रिलेटेड, ठीक है। सो आपको काफी रिलेशंस मिलेंगे इसके अंदर। नाउ ट्रांसपिरेशन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, देखा ये जो प्लांट फिजियोलॉजी वाले चैप्टर्स हैं इंपॉर्टेंट हैं बट छोटे हैं, तो हमें इनको इस तरीके से कवर करना है कि हमारे जो क्वेश्चंस ऑलरेडी आ रहे हैं वो मिस ना हो और हम इसको पहले ही तैयार करके रख दे ताकि हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पे ज्यादा काम कर सके। ठीक है, ये हमारी स्ट्रैटेजी हो सकती है, या इसको ही फॉलो करेंगे। ठीक है, चल ट्रांसपिरेशन होता क्या है, देन इसके अंदर आपको दिखेगा, देख रहे हो फ्लो चार्ट्स, देख रहे हो सुंदर सुंदर फ्लो चार्ट्स। इसी तरीके से आपको सारे चैप्टर्स के फ्लो चार्ट्स मिलने वाले। तो पहले ट्रांसपिरेशन होता क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि प्लांट्स ये प्रोसेस करते हैं, तो कैसे प्लांट्स ने खुद को अडेप्ट किया है कि वो बहुत अच्छे से ट्रांसपिरेशन कर सके या ट्रांसपिरेशन को रोक भी सके। ठीक है, देन what are the experiments जो ट्रांसपिरेशन के अंदर दिए हुए हैं। so 2 main experiments we are going to cover, then after that types of transpiration, then some important diagrams again, some important terms, right? चल let us start and then important questions। तो ये हमारा टॉपिक रहने वाला है। so अगर मैं टॉपिक में आपको बताऊं, so ट्रांसपिरेशन इटसेल्फ, कि ट्रांसपिरेशन होता क्या है, अडेप्टेशंस इसी में आ जाएगा, फिर काइंड्स ऑफ ट्रांसपिरेशन along with some important experiments, ठीक है, experiments also, and then specimen पेपर का क्वेश्चन डिस्कशन, कि इससे आइडिया हो जाए कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं इस टॉपिक से। राइट बच्चा, चल ट्रांसपिरेशन होता क्या है, हमने इससे पहले सीखा कि प्लांट्स ना पानी और मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं और ऊपर तक लेकर जाते हैं। अब पानी जब ऊपर पहुंच गया, लीफ तक पहुंच गया, बिल्कुल हाइट तक पहुंच गया, तो उस पानी का क्या होगा? बेटा, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट 98% वाटर लीफ के सरफेस से या फिर कुछ और तरीके से इवापोरेट होकर एटमॉस्फेयर में उड़ जाता है। तो हाँ, आप सोच रहे होंगे कि मैम इतनी मेहनत करते हैं प्लांट्स, नीचे से सारा पानी ऊपर लेकर आएंगे एंड देन उसके बाद ट्रांसपिरेशन में उड़ा देंगे। बिल्कुल हाँ बेटा, ऐसा करते हैं प्लांट्स, क्योंकि उनकी जो रिक्वायरमेंट है पानी की वो 2% जितनी ही है जो वो पूरा कर लेते हैं, बाकी वो ट्रांसपिरेशन में उड़ा देते हैं। ठीक है, it is the process of loss of water in the form of water vapor from the leaves and other aerial parts of the plant। अच्छा, one more thing, कि ये जो ट्रांसपिरेशन है ना, इसके अंदर वाटर वेपर की फॉर्म में पानी बाहर जाता है। हमने इससे पहले गटेशन भी पढ़ा है। गटेशन में क्या होता है कि पानी वाटर की फॉर्म में ही बाहर जा रहा है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन गटेशन एंड ट्रांसपिरेशन। डेफिनेशन इज क्लियर नाउ। अडेप्टेशन इन प्लांट्स टू रिड्यूस एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन, क्योंकि प्लांट्स बहुत ज्यादा ट्रांसपिरेशन करते हैं जहां पर पानी की कमी है, फॉर एग्जाम्पल इन डेजर्ट और इन ज़ीरोफाइट्स, उन प्लांट्स के अंदर कुछ अडेप्टेशंस देखने को मिली है कि वो पानी को बचा सके, बहुत ज्यादा पानी इवापोरेट ना करे। ठीक है, सो क्या क्या अडेप्टेशंस है? वन इज सनकन स्टोमेटा। सनकन स्टोमेटा कुछ ऐसा होता है, लाइक दिस इज द प्लांट, ये नीरेस्ट प्लांट की
पिक्चर है। इसके अंदर स्टोमेटा से बाहर जो पानी इवापोरेट होता था वो ये कम करना चाहते हैं। ये चाहते कि सारा का सारा पानी इवापोरेट ना हो जाए, क्योंकि प्लांट ड्राई हो जाएगा, प्लांट को टर्जिडिटी भी मेंटेन करनी है। सो टू अवॉइड इट, यहाँ पर आपको सनकन स्टोमेटा दिखेंगे, यानी कि स्टोमेटा छुपा हुआ है हेयर लाइक स्ट्रक्चर में, बाहर के सरफेस पर नहीं होता है। या फिर फ्यूअर स्टोमेटा, स्टोमेटा का अमाउंट ही कम कर लो अगर वो नंबर ऑफ सेल्स। नाउ इफ यू आर थिंकिंग व्हाट इज स्टोमेटा, तो मैं बेसिक्स भी क्लियर कर दूं आप लोगों के। प्लांट के सरफेस के ऊपर ऐसे किडनी जैसे दो सेल्स होते हैं जिनको गार्ड सेल्स बोलते हैं। इनके बीच में यहाँ पर पोर होता है, एक छेद होता है बेटा, यहाँ से पानी इवापोरेट होकर बाहर चला जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। इसी को हम ट्रांसपिरेशन भी बोलते हैं। अगर यहाँ से ये गेट है जहाँ से पानी बाहर जा रहा है, अगर इनका अमाउंट ही हम कम कर दे तो फायदा हो जाएगा ना प्लांट्स को। तो कुछ प्लांट्स के अंदर हमने देखा है दैट देयर इज फ्यूअर स्टोमेटा, लीफ के ऊपर ये स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, तो कुछ लीफ अपना साइज ही छोटा कर लेती है, तो नैरो लीव्स यहां दिख रही हैं आपको, दिस इज वन ऑफ द अडेप्टेशंस। देन थिक क्यूटिकल या फिर लॉस ऑफ लीव्स, जैसे कि हमने कैक्टस में देखा है, या फिर जितने भी हमने कैक्टस और या फिर जितने भी हमने डेजर्ट प्लांट्स में देखा है, उनके पास लीफ की जगह स्पाइन्स होते हैं, स्पाइन्स, क्योंकि वो पानी लूज करना इतना ज्यादा एफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके पास लीफ की जगह स्पाइन्स होते हैं ताकि आसानी से पानी बाहर उड़ ना सके। देन लास्टली इज थिक क्यूटिकल। अगर आप लीफ पढ़ चुके हो तो लीफ के सरफेस पे एक लेयर होती है वैक्स जैसी, ये बाहर लीफ की आउटर मोस्ट लेयर है जिसको एपिडर्मिस बोलते हैं। एपिडर्मिस के जस्ट ऊपर एक वैक्स लाइक सब्सटेंस होता है क्यूटिकल, वो क्यूटिकल ये काफी ज्यादा थिक कर लेते हैं ताकि ये रोक सके पानी को आसानी से बाहर ना जाने दे सके। इज दिस क्लियर? नाउ मूविंग ऑन, These are the adaptations। तो अगर क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का तो आप कर पाएंगे, ये मेन पॉइंट्स लिख रहे हैं, उसके बाद तो आप फॉर्म कर लोगे अपना आंसर, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ये तो हमने पढ़ा एडेप्टेशंस की ट्रांसपिरेशन को रोकना है, कुछ प्लांट्स मजबूर है जो इतना पानी लॉस नहीं कर सकते। फिर है इंपॉर्टेंस क्या है, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर परफॉर्मिंग ट्रांसपिरेशन ना, तो ऐसा क्यों, प्लांट्स क्यों ट्रांसपिरेशन कर रहे हैं? क्रिएटिंग सक्शन फोर्स टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, जैसे हमने लास्ट क्लास में सीखा था, प्लांट्स चाहते हैं नीचे से पानी एब्जॉर्ब होकर ऊपर की तरफ आसानी से आ सके। हमें प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना होगा, यहाँ पर हम हाई प्रेशर चाहते हैं, यहाँ पर हम लो प्रेशर चाहते हैं। तो यहाँ पर जो लो प्रेशर क्रिएट हुआ, लो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ, वो इसी वजह से हुआ कि पानी ट्रांसपिरेशन में जा रहा था, नीचे बहुत सारा पानी था, ऊपर कमी हो गई थी, तो ये प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करेगा। देन फॉर कूलिंग इफेक्ट इन हॉट वेदर, भाई प्लांट्स को भी गर्मी लगती है, तो प्लांट्स भी कूलिंग इफेक्ट के लिए, जैसे इट इज सिंपल केमिस्ट्री वाला फिनोमिना, जब हमें पसीना आता है और पसीना जब इवापोरेट होता है तो हमारी स्किन की हीट को साथ लेकर इवापोरेट होता है, तो सेम इज द प्रोसेस हियर कि यहाँ पर वो ट्रांसपिरेशन कर रहे हैं ताकि उनको गर्मियों में थोड़ी राहत मिल सके, उनका नेचुरल एसी चल सके। नाउ सम वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स, मेजरमेंट ऑफ ट्रांसपिरेशन, दिख रहा है ये मेजरमेंट ऑफ ट्रांसपिरेशन। एक है हमारा सिंपल वेइंग मेथड जिसके अलग अलग वेरिएशंस है, बट प्रोसेस इज सेम, कि अगर आप देखना चाहते हो कि प्लांट्स ने कितना पानी इवापोरेट कर दिया, ट्रांसपिरेशन में लॉस कर दिया, तो वन इज दिस इंस्ट्रूमेंट जो आपको दिख रहा है, इंस्ट्रूमेंट बोलना तो गलत हो जाएगा, दिस सेटअप, एक ग्रेजुएटेड साइड ट्यूब अटैच कर दी है मेन बीकर के साथ, वीकेंड से, ठीक है, मेन फ्लास्क के साथ। दिस इज नॉट अ बीकर, बट एक हमारे पास फ्लास्क होता है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं, मैं इसका नाम नहीं याद कर पा रही हूँ फिलहाल, बट हाँ यहाँ अटैचमेंट में एक ग्रेजुएटेड साइड ट्यूब लगी हुई है। इस ट्यूब में स्पेशल बात क्या है, पहले इसको अंदर से थोड़ा खाली कर देते हैं ताकि मैं यहाँ पर आपको मेजरमेंट्स दिखा सकूँ। बेटा यहाँ पर ना एक मेजरिंग स्केल होता है, एक मेजरिंग स्केल होता है, ये मेजरिंग स्केल, इसके ऊपर यहाँ पर मेजरमेंट्स होती हैं, ठीक है। अब सेटअप क्या है, इसमें एक प्लांट डाल दो, यहाँ पर एक रूटेड प्लांट है, रूट्स पानी में डिप्ड है, इसको हमने एक कॉर्क से कवर कर दिया ताकि यहाँ से पानी बाहर ना जा सके, और इसको फिल कर दिया पानी से, ग्रेजुएटेड ट्यूब को भी पूरा फिल किया हुआ है पानी से, और यहाँ तक भी पूरा पानी है, सो इट ऑल हैज वाटर, द होल सिस्टम हैज वाटर। ट्रांसपिरेशन होगा, यहाँ से लीफ के सरफेस से पानी बाहर जाएगा, यहाँ पर जो पानी है वो नीचे आना शुरू होगा, एंड वी कैन मेजर कि भाई इतना पानी लॉस हो गया ट्रांसपिरेशन में या इतना पानी लॉस हो गया। अब हम वो कैसे मेजर करेंगे, जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट नहीं किया था तब इसका वजन कर लो, और फिर जब ट्रांसपिरेशन हो गया, हमने देखा कि पानी का लेवल नीचे आ गया है, तब इसका वजन कर लेंगे, एंड वी विल गेट टू नो कि कितना ट्रांसपिरेशन हुआ है। इससे भी एक बढ़िया तरीका क्या है,
स्पोटोमीटर मेथड, जिसको हम बोलते हैं गेनोंग स्पोटोमीटर मेथड। एक साइंटिस्ट थे गेनोंग, और उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट का नाम रखा पोटोमीटर, एंड दिस इज गेनोंग स्पोटोमीटर। ये सेटअप कैसा होता है? दिस इज वेरी यूनिक सेटअप। हमारे पास एक पूरी ट्यूब है, यहां से स्टार्ट हो रही है, यहां पर खत्म हो रही है, तो ये दिखती ही ऐसी है। नीचे है बीकर, और बीकर के अंदर पानी डालकर हमने बाद में इसको यहां पर कवर करना है। देन बीच में एक रिजर्वायर लगा हुआ है। व्हाट इज दिस? दिस इज रिजर्वायर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजर्वायर बेटा? देखो, यहां पर भी हमने एक पानी भरा, बीच में हमने एक नोजल लगाया जो टैप की तरह काम करेगा, एंड अगर हम इसको खोलेंगे, यहां से पानी इस ट्यूब के अंदर आएगा, इसको बंद कर देंगे तो पानी नहीं आएगा। सो आई होप आपको सेटअप समझ में आ गया। जो दिख रहा है भाई सिंपल सा सेटअप हो जाएगा ना बेटा। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें करना क्या है? इस पूरी ट्यूब के ऊपर लेबलिंग्स या मार्किंग्स होती हैं। ये देखो, यहां पर ऐसे मार्किंग है, ठीक है, 1 2, जैसे इंच टेप पे मार्किंग्स होती है ना, ऐसे इसके ऊपर मार्किंग्स है, ऐसे ही इसके ऊपर भी मार्किंग्स है, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप इज कि हमें एक एयर बबल लेकर आना है इस कैपिलरी के अंदर। कैसे लाएंगे वो एयर बबल? हमने देखो लाइव लेक्चर में ना वीडियो देखी थी। हमने इसको उठाना है ट्यूब को ऐसे, और ऊपर लेकर जाना है, और फिर नीचे लेकर आना है, ऊपर लेकर जाना है, फिर नीचे लेकर आना है। वो इंश्योर करना है कि ये पाइप पहले ऊपर जाए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर आए, फिर नीचे आए, और इसी बीकर के अंदर ये स्टेप हमें करना है। फायदा क्या होगा उससे? हम जब इस कैपिलरी को ऊपर लेकर जाएंगे तो एयर को स्पेस मिल जाएगा इसके अंदर जाने का। जब एयर स्पेस अंदर जाएगा तो एक एयर बबल क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही एयर बबल क्रिएट होगा, हम इसको बंद कर देंगे, एंड हमारा सेटअप रेडी है। सो वी विल इमेजिन कि एक एयर बबल यहां पर इंट्रोड्यूस हो चुका है, जिसको मैं रेड कलर से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। एयर बबल आ गया। यहाँ पर हमने पहले ही यहाँ पर एक ट्विग प्लांट लगा दिया था, जिसको हमने कट करके इसके अंदर सेट कर दिया था। विद टाइम व्हाट विल हैपन? ट्रांसपिरेशन होगा, ये पानी आगे की तरफ जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा, एंड ये एयर बबल भी पानी के साथ साथ यहां से यहां मूव करना शुरू कर देगा। तो अब हमारे पास एक एग्जैक्ट रिपोर्ट आ जाएगी, एक एग्जैक्ट मेजरमेंट आ जाएगी, किसकी? रेट ऑफ अपटेक ऑफ वाटर। रेट ऑफ अपटेक ऑफ वाटर। यहां पर आपको फंसाया जा सकता है इस स्टेटमेंट पे। ये जितना भी जो मेथड है, वेइंग मेथड है, वो हमें ट्रांसपिरेशन ना बता करके अपटेक ऑफ वाटर का अमाउंट बताता है। क्या डिफरेंस है ट्रांसपिरेशन जितना हुआ और अपटेक ऑफ वाटर में? बेटा 98% पानी जो है वो ट्रांसपिरेशन में जा रहा है, बाकी 2% प्लांट अपने लिए रेस्पिरेशन करने के लिए, बाकी सेल्यूलर एक्टिविटीज के लिए स्टोर कर लेते। तो एक्चुअली मान लो यहां पर अगर 100 ml पानी ट्रांसपिरेशन में जा रहा है, तो 100 ml पानी अगर यहां पर आपको दिख रहा है कि 100 ml पानी का अपटेक हुआ, तो वो 100 ml पानी सारा नहीं उड़ गया, 98 ml पानी ट्रांसपिरेशन में गया होगा, लगभग 2 ml प्लांट्स ने अपने लिए भी स्टोर किया होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट की वजह से आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू में या किसी भी तरीके से कि ये एक्चुअली हमें क्या बता रहा है। इट इज टेलिंग अस रेट ऑफ अपटेक ऑफ वाटर। मेजर तो हम ट्रांसपिरेशन ही कर रहे हैं, बट ऑलवेज देयर विल बी अ स्लाइट डिफरेंस, क्योंकि कुछ प्लांट्स अपने लिए स्टोर भी तो करेंगे, अपने लिए बचा के भी तो रखेंगे। समझे बच्चा? आगे आ जाओ। नाउ इज काइंड्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। कहां से पानी ट्रांसपिरेशन में जा सकता है? तो सबसे पहले तो होगा स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, जो कि मैक्सिमम है। मैक्सिमम वाटर स्टोमेटा की हेल्प से रिमूव हो रहा होगा। मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन यहीं से हो रहा है। नाउ इफ यू रिमेंबर द स्ट्रक्चर, वी हैव 2 guard cells. These are guard cells. अब guard cells के अंदर अगर water है तो ये guard cells open है, और water नहीं है तो guard cells closed है. So let's have a look at a very nice diagram. अभी ये guard cells मैंने यहाँ पर close बनाए हैं। अभी ये guard cells मैंने यहाँ पर close बनाए हैं। Why these are closed right now? These are closed right now. Closed guard cells. अगर गार्ड सेल्स क्लोज्ड है तो बीच का रास्ता भी बंद है, तो आना जाना बंद हो जाएगा, ना ही पानी बाहर आएगा, ना ही गैसेस अंदर जाएंगी। अब इट इज डिसाइडेड बाय द वाटर इन द गार्ड सेल्स। लेस वाटर इन द गार्ड सेल्स, लेस वाटर इन गार्ड सेल्स। अब पानी कम है, इसीलिए द सिस्टम इज क्लोज्ड राइट नाउ। अब हम सिस्टम इमेजिन करें ओपन हो गया है, सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, कि यहां पर बीच का जो पोर है, स्टोमेटल पोर, वो ओपन हो चुका है। वी विल राइट इट एज ओपन
guard cells, and this is because more water in guard cells. So यहाँ पे स्टोमेटल पोर ओपन है, वहां पे स्टोमेटल पोर क्लोज्ड है, यानी कि कितना पानी गार्ड सेल्स में है दैट इज ओनली डिसाइडिंग कि क्लोज्ड है या ओपन है, ठीक है। सो स्टोमेटा से ट्रांसपिरेशन कुछ इस तरीके से होगा। इफ वी लुक इनटू दिस डायग्राम, बेटा ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है लेबलिंग के पर्पज से और कॉन्सेप्ट के पर्पज से। ये लीफ का टीएस आपको दिखाया हुआ है, ऊपर की तरफ लीफ की एपिडर्मिस, नीचे की तरफ लीफ की एपिडर्मिस। एवरीबडी विल इमेजिन दैट माय हैंड इज अ लीफ राइट नाउ। तो बेटा ये बाहर की तरफ जो सन को फेस कर रहा है वो डॉर्सल सरफेस और नीचे वाला वेंट्रल सरफेस। अब यहाँ और यहाँ दोनों जगह एपिडर्मिस लेयर की कवरिंग है। तो ऊपर वाला अपर एपिडर्मिस, नीचे वाला लोअर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे बहुत सारे सॉफ्ट सेल्स की लेयर है जिनको हम पेरेनकाइमा सेल्स बोलते हैं, एंड ऑल दीज आर मीजोफिल सेल्स। ये सारे के सारे मीजोफिल सेल्स हैं, इनका नेचर पेरेनकाइमा जैसा है। नाउ यहां ऊपर जो आपको रेक्टेंगुलर शेप के सेल्स दिख रहे हैं इनको हम पेलिसेड सेल्स बोलते हैं, और नीचे देख रहे हो ये सेल्स जिनके बीच में एयर स्पेसेस है इनको हम स्पंजी सेल्स बोलते हैं। ये सारे ही सेल्स भर भर के क्लोरोप्लास्ट अपने अंदर लेके बैठे हुए हैं ताकि ये फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करे। लोअर एपिडर्मिस पे ज्यादा स्टोमेटा होते हैं, क्योंकि अगर अपर एपिडर्मिस में होते तो सारा ही पानी प्लांट्स में से इवापोरेट हो जाता है ट्रांसपिरेशन में। तो इट इज बेटर कि प्लांट्स के पास लोअर एपिडर्मिस में ज्यादा स्टोमेटा है। आपको यहाँ क्यूटिकल भी दिख रहा होगा विच इज अ वैक्स लाइक लेयर जो एपिडर्मल सेल्स को कवर कर रही है, ठीक है। नाउ स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन देखो क्या होगा, नीचे से पूरा का पूरा एब्जॉर्प्शन बाय रूट स्टार्ट हुआ, स्टेम तक पानी गया, लीफ तक पानी आया, और लीफ के इन सेल्स के अंदर पानी आ गया। इन्होंने 2% पानी अपने लिए सेव कर लिया, बाकी 98% पानी ये यहाँ ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन की हेल्प से बाहर की तरफ भगा देंगे, बाहर की तरफ इवापोरेट कर देंगे, ठीक है। यही दिया हुआ है, गार्ड सेल्स अभी ओपन है, गार्ड सेल्स यहाँ पर क्लोज्ड है। नाउ व्हाट इज लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन? आपने ये स्टेम देखी है, स्टेम है ना, तो स्टेम के ऊपर लेंटिसेल्स होते हैं विच आर स्मॉल ओपनिंग्स, बट दीज आर परमानेंट ओपनिंग्स। इसमें क्लोजिंग और ओपनिंग का कोई ऑप्शन नहीं होता, ठीक है। सो परमानेंट ओपनिंग्स, और ये आपको बाद में मिलते हैं, ये आपको अभी नहीं मिलेंगे, ये आपको बाद में मिलेंगे। बाद में एज इन कि जब प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ हो चुकी है, जब प्लांट की बाक और बाहर की आउटर मोस्ट लेयर फॉर्म हो चुकी है, उसके बाद ये आपको छोटी छोटी ओपनिंग्स मिलती है जिनको लेंटिसेल्स बोलते हैं। तो पानी यहां से भी चला जाता है। उसके बाद है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ये किससे होता है? वैक्स लाइक लेयर ओवर एपिडर्मिस, दैट इज क्यूटिकल, और क्यूटिकल को भी क्रॉस करके पानी ट्रांसपिरेशन में जा सकता है, यहां से ऐसे पानी निकल जाएगा। सो दीज आर द 3 मेथड्स जिससे ट्रांसपिरेशन होगा। नाउ दिस इज क्लियर, लेट्स हैव अ लुक एट दीज डायग्राम्स। नाउ इन दिस डायग्राम व्हाट डू यू सी? डायग्राम वही है जो हमने पढ़ा है, यहाँ पर भी सेम स्ट्रक्चर है, एपिडर्मिस एपिडर्मिस, यहाँ स्टोमेटा आपको दिख रहा है, स्टोमेटा के बीच वाले ओपनिंग को स्टोमा या स्टोमेटल पोर बोलते हैं। ये सेल्स अपने अंदर पानी स्टोर कर चुके हैं बट एक्स्ट्रा वाटर बाहर भेजना चाह रहे हैं। तो ये जो आपको एरोज दिख रहे हैं, ये एरो सिंबलाइज कर रहा है पानी की मूवमेंट को। यहाँ पर आपको जाइलम वेसल की लेबलिंग दिख रही है, यानी कि जाइलम वेसल पानी ले आया नीचे से ऊपर और सारे सेल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो ये देखो, ये एक एरो जा रहा है, एक जा रहा है, तो पानी ऑस्मोसिस की हेल्प से हर एक सेल तक पहुंच रहा है। जब आपको एरो दिखता है एक सेल से दूसरे सेल की तरफ लाइक दिस, तब ऑस्मोसिस हो रहा है। और जब सेल वॉल से होते हुए पानी जा रहा है, लाइक नॉट डायरेक्टली एंटरिंग बट सेल वॉल से होते हुए पानी जा रहा है। फॉर एग्जांपल इन दिस डायग्राम, ये देखो पानी आया, ये सेल वॉल में यहां से दिखा, फिर सेल वॉल से ही बाहर निकल गया, फिर यहां सेल वॉल से जा रहा है। इन दिस केस इम्बिबिशन इज हैपनिंग। नाउ इम्बिबिशन मींस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सरफेस से ही पानी एक जगह से दूसरी जगह चला जाए, दैट इज इम्बिबिशन। सरफेस फिनोमिना है। ऑस्मोसिस पूरे सेल के अंदर होता है, इम्बिबिशन सरफेस में हो रहा है। सो यू नो दैट जो सेल्यूलोज है, जिस भी लेयर से बना हुआ है, जिन भी कंपोनेंट से बना हुआ है, दैट लव्स वाटर। तो वो सारे हाइड्रोफिलिक होते हैं। वो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस पानी को अपने अंदर से अलाउ करते हैं ट्रांसपोर्ट होने में, और पानी सेल वॉल की हेल्प से भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है, ठीक है। सो हियर इट इज टेलिंग कि यहाँ पर इम्बिबिशन की हेल्प से, सी रीड इट, मोस्ट वाटर ट्रेवल्स अलोंग सेल वॉल बाय इम्बिबिशन। 1 पॉइंट क्लियर। उसके बाद ऑस्मोसिस हो रहा है फ्रॉम सेल टू सेल, जो आपको इस डायग्राम में बहुत अच्छे से दिखेगा। ये जो सारे एरोज दिखा रहे हैं वो ऑस्मोसिस की हेल्प से दिखा रहे हैं। नाउ सबस्टोमेटल स्पेस, अगर
ये स्टोमेटा है, इसके ऊपर खाली एरिया है ताकि ज्यादा जगह मिल सके पानी को एक जगह एक्यूमुलेट होने की। यहाँ हाई वाटर कंसंट्रेशन, हाई वाटर से आसानी से यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाएगा एंड इट विल मूव आउट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। सो इन डायग्राम्स की लेबलिंग आपको पता होनी चाहिए। नाउ मूविंग ऑन, What are the factors affected in transpiration? कुछ फैक्टर्स थे ना जिससे ट्रांसपिरेशन पर फर्क पड़ रहा था। जैसे आपने खुद ही देखा होगा, जब हवा चलती है बेटा तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, ज्यादा गर्मी है तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, सर्दियों में इतना ट्रांसपिरेशन नहीं होता है। सबसे पहले हम बोल सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट, कितनी ज्यादा सनलाइट है, यानी कि 12 बजे 1 बजे 2 बजे बहुत ज्यादा सनलाइट होती है तो ट्रांसपिरेशन हाई है। उसके बाद हाई टेम्परेचर, अगेन ज्यादा सनी डे है देन हाई टेम्परेचर, सो इट विल अलाउ मोर ट्रांसपिरेशन क्योंकि वाटर जल्दी इवापोरेट होगा। देन वेलोसिटी ऑफ विंड, इट विल आल्सो इंक्रीज ट्रांसपिरेशन, इंक्रीज ट्रांसपिरेशन। अगर मैं यहाँ पर एरो बना रही हूँ यानी कि ट्रांसपिरेशन को बढ़ा रहे हैं। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी विल डिक्रीज ट्रांसपिरेशन, क्योंकि ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है, ऑलरेडी देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर इन द एयर, नाउ वी आर नॉट, प्लांट्स आर नॉट एबल टू लूज देयर वाटर, क्योंकि ऑलरेडी जैसे ये लीफ है यहाँ पर ऑलरेडी वाटर कंटेंट एयर में है तो ऑस्मोसिस इतने अच्छे से नहीं हो पाएगा। सो ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है तो प्लांट्स की ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड लेवल नेचर में होता है 0.03%, बट अगर ये चेंज हुआ तो ट्रांसपिरेशन पर फर्क पड़ेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, हाइट से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो देखो जितना हम हाइट पे जाएंगे, जितना हम हाइट पे जाएंगे उतना हमारे ऊपर जो प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो रिड्यूस होता जाएगा। तो ट्रांसपिरेशन और इंक्रीज होगा अगर हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो, लेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो, ठीक है, नॉट हाई। अगर हम सी अंडरस्टैंड दिस, फिर से हम हाइट पे जा रहे हैं, पहाड़ पर चले गए, वहां पर ऑलरेडी लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। अगर लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, मोर ट्रांसपिरेशन, मोर ट्रांसपिरेशन, क्योंकि यहाँ एटमॉस्फेयर जो हमारे ऊपर प्रेशर लगा रहा है वो कम हो चुका है। सो इट विल बी इजियर फॉर द प्लांट्स कि उनके फ्लूइड्स बाहर निकल सके, उनके अंदर का पानी बाहर निकल सके। नाउ व्हाट आर द इंटरनल फैक्टर्स, ये वॉल प्रेशर नहीं है, यहाँ पर हम लिखेंगे इंटरनल फैक्टर्स। आ जाओ, इंटरनल फैक्टर मतलब पानी कितना है प्लांट के अंदर, that is the only internal factor that matters. Water content of the leaves, if the water content decreases due to insufficient absorption तो transpiration reduce हो जाएगा। भाई plants के पास already पानी कम है तो वो transpiration नहीं करेंगे। These are very simple things that you need to understand. Significance of transpiration, importance क्या है कि भाई देखो एक तो cooling effect है, फिर नीचे से ऊपर absorption by roots में suction force create करने में help करता है, फिर mineral salts जो है वो भी पानी के अंदर ही बैठ कर आते हैं, so again it is helpful. Next is one important term given in this chapter is bleeding. This happens only due to injury. Bleeding, जब हमें चोट लगती है तो हम ब्लीड करते हैं, सेम तरीके से प्लांट्स में भी कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। आप देखते हो कि वैक्यूल के अंदर जो सेल सैप पड़ा हुआ है, हमने लास्ट क्लास में सेल सैप पढ़ा हुआ है, सेल सैप के अंदर पानी है और सॉल्यूट्स है। तो जब भी प्लांट की इंजरी हो जाती है, स्टेम को हमने कहीं से ब्रेक किया या फिर लीफ कहीं से ब्रेक हुई, तो आप देखते हो ना सम सब्सटेंसेस कम आउट, कुछ मिल्की सब्सटेंस भी बाहर आ रहा होता है, मिल्क थोड़ी होता है बट वाइट लाइक सब्सटेंसेस देयर, सो दैट इज एक्चुअली ब्लीडिंग। तो दैट इज बिकॉज ऑफ द इंजरी, अगर प्लांट का सरफेस कट हो जाता है उस वजह से ब्लीडिंग होती है, ठीक है। दिस वॉज द डेफिनेशन ऑफ ब्लीडिंग। नाउ ओनली वन क्वेश्चन वॉज गिवन इन योर स्पेसिमेन पेपर, ऐसा नहीं है कि अब हम और प्रैक्टिस नहीं करेंगे इस पेपर की, बट क्योंकि मैंने टारगेट किया है कि हम स्पेसिमेन पेपर 2025 के क्वेश्चंस डालेंगे इसके अंदर। सो बेटा यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है, फ्रॉम ट्रांसपिरेशन हाउ डज ट्रांसपिरेशन हेल्प इन द अपटेक ऑफ वाटर फ्रॉम द सोइल बाय क्रिएटिंग सक्शन फोर्स, by creating pressure difference and suction force is the answer key of this question. ठीक है, सो यस दिस वाज अ वेरी छोटू सा चैप्टर, बड़ा प्यारा सा चैप्टर था ये जो कि अब कंप्लीट हो चुका है। एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास बाय विद द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस यस इट इज थोड़ा सा लेंथी एज कंपेयर टू ट्रांसपिरेशन एंड एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। आई होप आपको समझ आया होगा, कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी कर चुके हैं हम हमारे बैच में, अब सब कुछ ब्रश अप हो गया होगा, ठीक है। सो बाय बाय, आई विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।